हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ। आज मैं बताने वाली हूँ कैसे मैथ स्टार्ट करते हैं सभी बिगिनर के लिए जो एसएससी या किसी बैंकिंग या फिर रेलवे या किसी भी सेक्टर का एग्जाम देने वाले हैं। वो छोटे एग्जाम एमटीएस से लेकर सबसे बड़े एग्जाम सीजीएल को क्रैक करने वाले स्टूडेंट के लिए भी है मैथ। अगर आप आर्ट सेक्टर के हो तो मैथ आप भूल सकते हो, कॉमर्स के हो या फिर किसी भी सेक्टर के हो, साइंस के हो, तो आपको मैथ से डर लगता है। आर्ट्स वालों को ज्यादातर इससे डर लगता है। आर्ट्स वालों को इससे डर नहीं लगता, एक्चुअली हम लोगों ने खुद से मान रखा है। इस डर को झेलो, खुद में कॉन्फिडेंट रखो। पहले तो जब भी आप पढ़ने बैठो ना, अगर बिगिनर हो, अभी मैथ का क्लास लिए हो या फिर कहीं से भी मैथ पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो या मैथ का कुछ समझ नहीं आ रहा, तो खुद को थोड़ा टाइम दो और साइड में बैठ के अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाओ और बोलो कि होगा। क्योंकि अगर आपने एसएससी की तैयारी बोला है कि एसएससी पढ़ना है, तुम्हें एसएससी का जॉब चाहिए, तो मैथ तो करना ही होगा। और आपका किसी भी सब्जेक्ट में जीरो नहीं हो सकता, ना ही मैथ, ना ही रीजनिंग, ना ही इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में, ना ही जीके जीए, किसी भी सब्जेक्ट में आपका जीरो मार्क्स नहीं आ सकता। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको शुरू शुरू में डर लगता है। अगर आप क्लास ले रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं, क्योंकि आप पीछे का भूल चुके हो, मगर आप उतने में ही क्लास बंद करके आप बोलते हो नहीं हो रहा है। वो डर है, नहीं हो रहा है, वो डर है, क्योंकि छोटे से बच्चे को भी नहीं आता, फिर भी वो छोड़ता नहीं है, वो करते जाता है। तो पहले पहले जो आपको डर लगता है ना, उसको झेलो जितना दिन हो सके। फर्स्ट फर्स्ट में आपको डर लगेगा, मैथ नहीं बनेगा, समझ नहीं आएगा, मगर पर डे अगर उसको कुछ जो भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैथ के बारे में मैं इंक्लूडिंग मैथ और सभी सब्जेक्ट बोली, कोई भी सब्जेक्ट, तो उसको रिवाइज करो। मैथ्स को रिवाइज करने के बाद कुछ कुछ भी समझ में आएगा, उसको झेलो। जितना दिन में चल रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है कि नहीं होगा, मगर आपने एसएससी का टारगेट रखा है तो आपको इतना तो झेलना होगा। तो आप जितना भी आप स्टार्ट किए हो ना, उतना से स्टार्ट करो, उसको करते जाओ करते जाओ। मैथ के क्वेश्चन को देखो, बनाओ, बनाते जाओ। इससे आपको हेल्प मिलेगी, कुछ दिनों बाद मिलेगी, 1 महीना 2 महीना, इतने में तो आपको समझ में आ जाएगा। मैथ समझना भी स्टार्ट हो जाएगा, बुद्धि भी खुल जाएगी। एक्चुअली हम लोग की जो माइंड होता है ना, वो मैथ बनाना ही बनाता है बहुत दिन तक। जो हम लोग का माइंड बिल्कुल भी मैथ को भूल जाता है। आर्ट्स वालों को तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैथ पूरा ही भूल जाते हैं, और जिससे हम लोग को लगता है कि नहीं होगा। नहीं, कभी मत बोलना, होगा। आप लोगों ने एसएससी का टारगेट रखा है तो आपसे होगा। और मैथ में जीरो नहीं रहेगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको सभी एग्जाम में जरूरत है, छोटे से बड़े एग्जाम में एसएससी निकालना है तो मैथ्स को पढ़ना होगा। तो कभी मत बोलना कि नहीं आता, स्टार्ट करो, जितना दिन हो सके। नहीं समझ में आ रहा है, करते जाओ करते जाओ, कॉन्फिडेंट लाओ। बी कॉन्फिडेंट एंड डन एनीथिंग व्हाट यू वांट, व्हाट इज योर गोल, प्लीज डू एंड ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंट। तो आप कॉन्फिडेंस रहो, आप अच्छे से करो। जो भी आप मैथ स्टार्ट किए, मत बोलो कि नहीं आता है। हम लोगों ने बोल बोल कर उसको इतना हार्ड कर दिया है। मैथ समझने लायक है, एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है जो बनाया जा सके। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आता और वैसा क्वेश्चन दे दिया। एग्जामिनर वही क्वेश्चन देता है जो आपको आता है। तो आप मैथ्स को मत बोलो कि नहीं आता है। थोड़ा दिन मुंह बंद करके, यानी कि एकदम शांति से पढ़ते जाओ। नहीं समझ में आ रहा फिर भी पढ़ते जाओ, उसको एक दिन आपको समझ में आएगा। कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है, वो भी हो जाएगी। मैथ्स पढ़ते जाओगे, उसके साथ साथ होती जाएगी, और साइड में कैलकुलेशन का भी करोगे क्लास। तो क्लास नहीं करना होता है, नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड जो बहुत सोर्स से मिल जाता है, बहुत सोर्स से। एक्चुअली मैथ्स बनाते बनाते भी इसके बारे में बहुत चीज हम लोग के माइंड में डेवलप होने लगती है। तो मैथ्स बनाते जाओ करते जाओ, और कभी मत बोलना नहीं आता, जीरो कभी मत बोलना। मैथ जीरो नहीं हो सकता। और मॉक टेस्ट में जो मैथ में कम मार्क्स आते हैं ना, उसके कारण यही है कि आप लोगों ने अगर सिलेबस पूरा कर लिया है तो इतना रिवीजन नहीं हो कि माइंड एक जगह सेट हो सके, और उस मॉक टेस्ट में जिसमें सभी लेसन मिक्स है, उसमें आपको आंसर दे सके। इसलिए आपका मॉक टेस्ट में अगर मैथ्स में कम मार्क्स आ रहा है तो उसके लिए आप अच्छे से रिवाइज करो। और मैथ्स को कभी मत बोलना हार्ड है, जीरो आ रहा है। बनाते जाओ, माइंड एक दिन खुद डेवलप करेगा और बहुत अच्छा स्कोर करेगा। तो बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए टाइम लगेगा। तो प्लीज बना अपना मैथ्स मत बोलना कभी कि बहुत खराब है, जीरो आता है, नहीं। अर्थमेटिक भी पढ़ो, एडवांस भी पढ़ो, बहुत इजी होते जाएगा। पढ़ते जाओगे तो इजी हो जाएगा। छोटे से बच्चे जो हम लोग पढ़ाते हैं ना, वो भी नहीं बोलते कि हार्ड है, वो लोग पढ़ते हैं और उन लोगों को समझ में आता है। ए बी जब हम लोगों को कुछ नहीं आता है, तभी हम लोग फिर भी हम लोग उसको सीखना स्टार्ट किए थे बचपन में। जो हम लोग को नहीं आता फिर भी हम लोग बचपन में स्टार्ट किए थे।
हर रोज थोड़ा थोड़ा करो, रिवाइज करो, और वीकेंड के लास्ट में जितना एक हफ्ते में पढ़े हो उसको रिवीजन करो अच्छे से। और दूसरे दिन एक दिन पढ़े हो, दूसरे दिन जो क्लास करने वाले हो उसको अच्छे से देखो, और सभी के कंसेप्ट एकदम धीरे धीरे पढ़ो। पहले पहले 1 के स्पीड में नहीं होगा तो 0.5 के स्पीड में पढ़ो, मत पढ़ो। फिर आपका माइंड डेवलप करेगा, 1 में भी पढ़ोगे, फिर इंटू 1.5 के स्पीड में भी पढ़ोगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कंसेप्ट को देखो, फिर क्वेश्चन लगाओ, और जब क्वेश्चन लगा लो तो प्रीवियस ईयर के बुक लाओ, उसको पढ़ो अच्छे से, तो मैथ्स जीरो नहीं होगा। तो आप अच्छे से मैथ्स को पढ़ो और झेलो जो भी तकलीफ हो रही है। आपने एसएससी का टारगेट रखा है तो झेलो जो भी तकलीफ हो रही है।